सबसे पहले तो ये बताइएगा, डार साहब ने जो सेनेट में खड़े होके कहा कि आईएमएफ बड़ी हमारे ऊपर सख्त शराइत लगा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को ये हक नहीं है कि हमें कोई बताए कि हम अपने हथियार अपने मिसाइल रखें, कैसे रखें। ये बात क्यों की गई है? क्या आईएमएफ का प्रोग्राम, उसमें कोई शर्त रखी गई है? हमारे आत्मी प्रोग्राम के बारे में कोई बात की गई है? कोई हम पे प्रेशर डाला जा रहा है? डार साहब ने ये क्यों नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, डार साहब ने जो सेनेट में खड़े होके कहा कि आईएमएफ बड़ी हमारे ऊपर सख्त शराइत लगा रहा है, साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को ये हक नहीं है कि हमें कोई बताए कि हम अपने हथियार अपने मिसाइल रखें, कैसे रखें। ये बात क्यों की गई है? क्या आईएमएफ का प्रोग्राम, उसमें कोई शर्त रखी गई है? हमारे आत्मी प्रोग्राम के बारे में कोई बात की गई है? कोई हम पे प्रेशर डाला जा रहा है? डार साहब ने ये क्यों बात की है? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है वो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वो शाजिया, जो शराइत वाली बात है वो तो फाइनेंशियल साइड है और उस पर ऐसी डिमांड्स हैं जैसे हमारी जो पब्लिक आवाम है या आम आदमी है उस पर इतना पहले बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का कि उसमें मज़ीद अगर वो शराइत हैं, जिस तरह आप देख भी रहे हैं कि बिजली की में कुछ वो जो सर्कुलर डेट है उसको आप करें, फलां चीज़ करें, या आप फ्रेंडली कंट्री से कोई कमिटमेंट लाएं कि वो 30 जून तक इतने हमारे पास आ जाएंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे डॉलर्स में। ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिससे बहुत हमें मुश्किल आ रही है। उसकी वो बात ठीक है, देखें, एक ही चीज की वजाहत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आ रही है, फॉरेन ऑफिस से भी आ रही है, फिर डार साहब खड़े होकर कह रहे हैं अपने आठवीं प्रोग्राम के हवाले से बातें कि हम आज़ाद हैं, हम इस पर किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। तो ये बातें हर जगह से अगर आ रही हैं, कहीं से प्रेशर डल रहा है? नहीं, वो जो बात आप कर रही हैं, क्यों वजाहतें आ रही हैं, इसलिए वजाहत आ रही है कि आजकल एक स्टोरी चली हुई है, बड़ी मीडिया में भी है और विस्परिंग भी हो रही है कि शायद ये आज से नहीं है, ये हमेशा से बात होती है कि ये हमारा 8वीं जो प्रोग्राम है वो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो हमें कैसे पता चला कि किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा? किसी ने कोई अपने डिमांड सामने रखी है, कोई शिकायत की है, कोई तहफुजात अपने सामने रखे हैं, तो हमें पता चल रहा है ना कि किसी को खटक आएंगे। नहीं, आप पुरानी बात मैं और बात करने लगूँ। ये पुरानी बातें, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है उस वक्त भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन कुव्वतों के, उन मुल्कों के, और उसके बाद जब हमने मुकम्मल किया तो उस वक्त भी सैंक्शन आई, और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब थे 98 में तो उस वक्त भी सैंक्शन, आपको पता है किस किस्म की आई थी, बड़ी सख्त सैंक्शन हम पे लग गई। तो उसके बाद भी उन्होंने गए उसकी सिक्योरिटी के मतलब, सेफ्टी के मतलब बात करते रहे, गए बगैर उनके जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी। तो जो आजकल की आप बात कर रहे हैं वो तो जो आजकल तो फिर हमें लग रहा है कि आईएमएफ के प्रोग्राम को लेकर इसकी आड़ में ये करवाना चाह रहे हैं। नहीं, जो आप मेरी मुकम्मल बात नहीं हुई शाजिया। मैंने कहा जो ये एक्सप्लेनेशन या वजाहत आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या डार साहब ने, वो उसकी वो बैकग्राउंड है जो आजकल कुछ ऐसा तसर दिया जा रहा है कुछ क्वार्टर से, जो पॉलिटिकल आजकल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो शायद उस तसर की वजह से ये वजाहत आती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हम हमें कोई डिक्टेशन दे नहीं सकता, ना हम ये कर सकते हैं, वो हमारे एसेट्स हैं और वो सेफ महफूज हाथों में है, उसे कोई किसी और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, एग्रेशन के लिए नहीं है। तो ये गए बगैर बात होती है और आजकल भी बात उसी कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। लिहाजा आईएमएफ की शराइत के साथ इसका कोई तल्लुक नहीं है। तो आईएमएफ की सख्त शराइत पर आईएमएफ से बात क्यों नहीं करते हैं? फिर अब सेनेट में आकर खड़े भी होते हैं, क्या आवाम को मेंटली वो राजी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं कि इतनी सख्त शराइत हैं तो जो भी हुआ हमें कबूल करना पड़ेगा? शाजिया, देखें, मैं बार बार ये बात हो रही है कि आईएमएफ के साथ जो पहले भी जो प्रोग्राम लेते थे तो उसमें उनमें फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है कि वो समझते हैं कि जो पीछे आपके मामलात हैं, जो भी लैंडर होता है, जो भी लोन देता है, उसकी हमेशा ये सबसे पहले तरजीह होती है कि मैं देखूं कि ये रीपे होगा, ये पे बैक होगा,
और पे बैक करने की वजह से क्या इनकी कैपेसिटी है। इसलिए वो चाहते हैं कि जब आप आम बैंक भी डील करता है अपने क्लाइंट से तो इसी तरह करता है। ऐसी शरायत वो पढ़े सही, हम तो पढ़ते नहीं है, साइन कर देते हैं जो बिजनेसमैन है, लेकिन उसमें भी शरायत ऐसी होती हैं ताकि कल को उनका अपना लोन सिक्योर हो। और वो सिक्योरिटी इस तो तरह ऐसी चाहते क्या हैं कि गारंटीज हैं जो हम दे नहीं पा रहे हैं? नहीं नहीं, वो कहते हैं टैक्सेस आप ज्यादा करें, रेवेन्यू ज्यादा करें ताकि आप हमारे पैसे वापस कर सके। आपके पास तो पैसे नहीं होंगे, हमें पैसे कहाँ से वापस करेंगे आप? वो जो नहीं, तो टैक्सेस आईएमएफ दोस्त ममालिक की भी तो गारंटीज मांग रहा है ना, तो क्या कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है? नहीं, गारंटी नहीं मांग रहा। वो कहता है जी आपकी किटी में इतने रिजर्व्स होने चाहिए, और वो यही है कि कमिटमेंट्स कोई ऐसी ला के दें हमें अंडरटेकिंग कि ये हम पैसे दे देंगे इधर, ताकि आपके तो वो पास इतने। अंडरटेकिंग कहाँ से हमें चाहिए जो नहीं मिल रही है? अपने फ्रेंडली कंट्री से बात कर रहे हैं और कहाँ से? इंशाल्लाह सऊदी अरब से बात कर रहे हैं, चाइना से सऊदी बात कर रहे हैं, यूएई से बात कर रहे हैं? बिल्कुल चाइना से कर रहे हैं, यूएई से कर रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे दोस्त मुल्क हैं, हमें पहले भी मदद करते रहे हैं, इस दफा भी करेंगे, लेकिन इस दफा जरा हालात मुख्तलिफ वो हैं। गारंटी देने के लिए तैयार है चाइना, अभी सऊदी देखिए ना, अरब? उनके उनके 1.6 बिलियन देने से प्रोग्राम में हमें कोई इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा आईएमएफ से, लेकिन आईएमएफ प्रोग्राम शुरू होने से जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो या रीजनल हैं, वो दे कम फॉरवर्ड एंड दे सपोर्ट यू। मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने जो पैसे देने उससे फर्क इतना कोई नहीं पड़ना, मतलब कि दूसरे ये कह रहे हैं आप? यही मैं कह रहा हूँ, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। देखिए ना, 1.6 बिलियन से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसके साइन करने से ये चला जाता है मैसेज के, मतलब इसकी जो हेल्दी चीजें हैं फाइनेंशियल वो बेहतर हो गई हैं। उन्होंने वो जो अब दूसरे जहां से हमें दूसरे इंस्टीट्यूशन से बाहर के दूसरे जगहों से पैसे लेने हैं, दूसरे ममालिक से पैसे लेने हैं, अब जब तक आईएमएफ नहीं देगा तो हमें वहां से भी पैसे, मतलब क्या इतने मोहताज हो चुके हैं आईएमएफ के, इतने मोहताज हो चुके हैं, इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं आईएमएफ के कि दूसरे ममालिक भी आईएमएफ की अप्रूवल के बगैर अब हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे? जल्दी तो नहीं निकला जा सकता। नहीं जल्दी निकला जा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीछे 4 साल गवर्नमेंट रही है, उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट साइन किए और उससे फिर यू टर्न लेते रहे या उससे बैकआउट करते रहे। उससे जो क्रेडिबिलिटी है एक मुल्क की, वो पहली दफ़ा हमारी जो है ना वो डाउटफुल हुई है और उस पर उनको ट्रस्ट नहीं रहा। इसलिए उनका ये है कि अगर हम आज उनसे जितने भी हैं साइन कर भी दें या हम रिफॉर्म्स लाएंगे, ये हम टैक्सेस करेंगे, ये टैक्सेशन रिफॉर्म्स होगी, ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, तो वो चीज़ों पे मान नहीं रहे कि वो कहता जी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो पीछे मशकूक हो चुकी है। और ये कभी पास में नहीं हुआ और इस दफ़ा हुआ है। तो लेकिन ये मामला जो आप कह रहे हैं इट विल टेक टाइम, कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम हो भी जाता है तो इसको हमें क्या एस्टेब्लिश करने में, दोबारा सारा सिलसिला आगे चलाने में। अच्छा राना साहब, ये पिछले हफ्ते से जो लाहौर में सिचुएशन बनी हुई थी इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, पीटीआई तो यही समझती है और हालात भी ऐसे लगते हैं कि शायद हुकूमत इंतखाबात से भागना चाहती है ऐसी सिचुएशंस, ऐसा माहौल क्रिएट करके। नहीं, ये तो बड़ा हो गया फैशन समझ लें या एक तरीकाकार ही हो गया, या जो हमेशा वैसे ही साइकोलॉजिकली लोग अंडरडॉग जो समझते हैं, इमरान खान इस वक्त अंडरडॉग बना हुआ है और वो लोग समझते हैं पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो कंडक्ट है, उसका जो करैक्टर है या उसकी सोच है या थिंकिंग है, उसको कोई नहीं एनालाइज कर रहा, ना उसकी उस पर डिस्कस करता है। कि जब हुकूमत में थे उस वक्त भी आपने देखा जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगाया, बल्कि शहबाज साहब कहते हैं चुन दिया, तो वो सारी चीज़ें, हमारी मेमोरी बड़ी शार्ट है। अब नहीं, हमें तो मरियम बीबी की पेशियां भी याद हैं, जब गाड़ियों पर पथराव शुरू हो जाते थे, लोग जो है ना वो पथराव शुरू कर देते थे, तो इस डर से नैब फिर वो बुलाता ही नहीं था, मरियम बीबी पेशी के बगैर ही वापस चल जाते। हमें तो वो भी याद है, ये भी हमारी मेमोरी में चीज़ें शामिल हैं। वो एपिसोड जो है ना उसको आप देखेंगे तो दूसरे नजर से देखें तो मैं